हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन सी 9th क्लास की जो प्रैक्टिस सीरीज़ कर रहे थे उसमें सेक्शन सी के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, हमने सेक्शन सेकंड पार्ट के हमने कितने क्वेश्चन कर लेते? 15 क्वेश्चन कर लेते हमने। अब 16 से आगे को क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो, 0.3 का बार को P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। देखो, एक्सप्रेस द 0.3 ये बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में हमने इसे लिखना है, ठीक है। P और Q क्या है? यहाँ इंटीजर्स हैं। एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाला 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम वो डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो अगर अपॉन में जब 0 आता है तब बोलता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, हमने इसको P/Q के रूप में लिखना है। इसको देखो कैसे लिखते हैं। देखो, इस बार का ये मतलब होता है, ये 3 हमारा आते जा रहा है, बार बार आते जा रहा है। तो हम किसी के भी ऊपर ऐसे बार लगा करके हम उसको वहीं पर छोड़ सकते हैं। डॉटेड ना लिख के हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, इसका मीनिंग ये आगे तक कहीं तक भी है। 3 3 3 3 बार बार 3 की रेपिटेशन होती जा रही है, 3 की पुनरावृत्ति होते जा रही है बार बार, ठीक है। तो इसको हम, ये हमारा क्या हो गया? हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। अब देखो, जितने नंबर, जितने हमारे डिजिट ना, जितने हमारे अंक रिपीट होते हैं, हम क्या करते हैं देखो, एक हमारी एक डिजिट या एक अंक हमारा अगर रिपीट होगा तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक हमारे रिपीट होंगे बार बार, तो देखो यहाँ एक ही रिपीट हो रहा है ना, 3 है तो 3 3 3 बार बार 3 ही आ रहा है, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ हम 10 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ क्या होगा ना, कुछ ऐसा होगा, देखो कुछ ऐसा होगा कि 0.35 होगा। देखो 35, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, देखो 35 35 35 और इस तरह से 35 35 आते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ 100 से गुणा करेंगे। तो देखो, हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको जो इसने क्वेश्चन में दिया है हम इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। इसको माना, जो हमें क्वेश्चन में दिया है इसको हमने मान लिया है, x इक्वल टू 0.333 ये ले लिया हमने, ठीक है। ये हमने इसको x ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति हुई है ना, तो हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से हम क्या होता है ना, देखो जब हमारा इक्वल होता है तो हमारा क्या होता है, जो काम हम यहाँ करते हैं ना राइट साइड लेफ्ट साइड में, वही हम राइट साइड में भी करते हैं। तो देखो, यहाँ 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा ना, दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, बार करके छोड़ देते हैं, इतना लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। हम इसको इतना लिख लेते हैं, आगे डॉटेड नहीं लगाते हैं, हम इसको इतना छोड़ देते हैं बार करके, ठीक है। तो देखो, अब हम इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 - 1 कर लेते हैं। 2 - 1, 2 में से हम 1 को घटा देते हैं, तो 10 में से x किया, 10x में से x किया तो 9x हो जाएगा इधर। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो हमारे कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा। देखो, ये माइनस होने के बाद तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा 3/9। देखो 3/9 हमारा क्या बन जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा ना, तो 1/3। तो ये हमारा आ गया, देखो P/Q के रूप में आ गया है ना, x की वैल्यू। x हमने क्या माना था? ये माना था, तो हम x की जगह वापस क्या लिख देते हैं, हम जो हमने माना था वही हम लिख देते हैं, 333 बार। तो ये हमारा आ गया, देखो 1/3 यानी कि P/Q के रूप में, जहाँ पर हमारा P 1 हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। बहुपद 27y³ प्लस 125z³ का गुणनखंड कीजिए। हमने इसके क्या करने हैं, इसको फैक्टराइज करना है, इसके हमने गुणनखंड करने हैं। तो हम गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो देखो, ये हमारा क्या दिया था हमें, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3y का क्यूब लिख सकते हैं ना। देखो, क्योंकि हम अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 बार हम गुणा करेंगे तो हमारा 27 आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 आएगा ना। और इसी तरह से हम इसको, अगर हम 5 को 5 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा, 5 × 5 = 25, 125, तो 5z का क्यूब है ना,
ये देखो, हम जब क्या करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो हमें 125 ही तो मिलेगा। बच्चा 25 बन जाए 125, है ना, 125 आएगा। तो अब देखो ये क्या है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। देखो कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। जो अब हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना, जब हमारा ये प्लस में होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस बीच में होगा साइन, तो यहाँ पर जो ये पहला वाला होगा ना, ये वाले दूसरे वाले ब्रैकेट में जो पहला वाला होता है, देखो ए स्क्वायर के बाद वाला ए बी वाला, ये माइनस में होता है। लेकिन अगर हमारा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है तो हमारा क्या बन जाता है, ए माइनस बी, पहले माइनस आ जाता है और बाकी बाद में सारे प्लस के आते हैं, ठीक है। तो बाकी बाद में सारे प्लस के आएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस याद रखना कि माइनस वाले में क्या होता है, सिर्फ पहले वाले माइनस में आता है, ये पहले वाले जो हमारा ब्रैकेट है इसमें माइनस में आएगा साइन, बाकी पूरा प्लस में आएगा दूसरे वाले में। और यहाँ प्लस वाले में क्या होता है कि पहले वाले में तो प्लस है, सारे प्लस होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये होता है ना दूसरे ब्रैकेट का जो ये वाला है सिंबल, जो हमारा ए बी वाला है, ये माइनस में होता है। बस ये याद रखना है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला है ना, तो हमारा ये वाला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो इसमें हम रख देंगे ए प्लस बी। ए हमारा 3y है, बी हमारा क्या है 5z है, ठीक है। और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि हमारा 3y का स्क्वायर। तो 3y का स्क्वायर हम 3y का होल स्क्वायर इस तरह से कर लेंगे, माइनस ए बी का मतलब है 3y इंटू में 5z, और फिर प्लस बी स्क्वायर हमारा बी क्या है, हमारा 5z है, तो 5z का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए 3y प्लस 5z हमने ऐसे ही रखा। इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9, ये वाई स्क्वायर ब्रैकेट खोल दिया हमने, माइनस ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 15yz, और ये प्लस 25z स्क्वायर, है ना, यही तो होगा। देखो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा yz, और प्लस 25z स्क्वायर। तो हमारा क्या आएगा, यही हमारा गुणनखंड आ जाएगा। हमने यही निकालना था, बस कुछ नहीं है इसमें, ये फॉर्मूला लग रहा है। देखो a हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा 5z हो जाएगा। इस फॉर्मूले में हम पुट कर लेंगे वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 के 3 हल लिखिए। राइट 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये वाले इक्वेशन के हमने 3 सॉल्यूशन देने हैं, 3 हमने हल निकालने हैं इसके, ठीक है। तो 3 हल निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 हल क्या, हम कितने भी हल निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण के लिए, ठीक है। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि केवल हमें 3 हल निकालने हैं ना, 3 सॉल्यूशन निकालने हैं हमने। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हम देखो सबसे पहले हमारी ये इक्वेशन थी, ये हमें दिया था, हमने ऐसे ही लिख दिया। अगर हम क्या करते हैं, क्या रख देते हैं एक्स बराबर, यदि x बराबर हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं, ठीक है। इस वाली समीकरण ए में अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो देखो हमें क्या y क्या मिलता है, देखो ये 0 बन जाएगा ना, तो हमारा क्या आ जाएगा y बराबर 7 आ गया ना, यहाँ से मिल गया ये हमारा। देखो जब हमने क्या किया, जब हमने x हमारा देखो x कॉमा वाई, यहाँ लिख देते हैं x कॉमा वाई, हमारा क्या आ जाएगा, x 0 रखने पर हमारा y7 आ गया। देखो x 0 रखा तो y7, एक हमारा सॉल्यूशन तो मिल गया, एक हल हमारा निकल गया, एक हल निकल गया ये, ठीक है। दूसरे हल के लिए हम क्या करते हैं, यदि x बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक है, x 1 रखेंगे इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 1 प्लस वाई, देखो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वस टू 7, ये हमने इसमें 1 रख लिया x की जगह, तो 2 प्लस वाई इक्वस टू 7। और देखो y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा आ जाएगा, ये यहाँ पक्षांतर होगा तो ये 5 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस होगा ना, 5 आ जाएगा। तो ये हमारा y, जब हमने क्या रखा, देखो हमारा x कॉमा वाई क्या आ गया, हमारा हमने 1 रखा तो y 5 आ गया, ठीक है। 0 रखा तो 7 आ गया, 1 रखा तो 5 आ गया, तो हमारा ये दूसरा वाला भी हमारा हल निकल गया, ठीक है। अब हमारा तीसरा हल निकालना है हमने, तो हम क्या कर लेते हैं, x इक्वस टू 2 रख लेते हैं या 3 रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, x इक्वस टू 2 रख लेते हैं। चलो x इक्वस टू, यदि x इक्वस टू 2 रख लिया हमने,
अगर हमने 2 रख लिया तो देखो 2 यहाँ 2 हो जाएगा प्लस वाई इक्वस टू 7, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वस टू 7। हमारा वाई क्या आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 3, वाई इक्वस टू 3। तो अब देखो हमारा सॉल्यूशन मिला, हमारा जो हल निकला जो तीसरा वाला वो क्या निकल गया, x कॉमा वाई इक्वस टू क्या निकल गया हमारा 2,3। देखो ये हमारा तीसरा हल भी निकल गया। देखो पहला जब हमने x0 रखा इस इक्वेशन में, दी हुई समीकरण में x0 रखा तो y7 आ गया, x1 रखा तो y5 आया और x2 रखा तो y3 आ गया। तो इस तरह से ये हमारी 3 क्या निकल गए, 3 सॉल्यूशन यानी कि 3 हमारे हल निकल गए हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। देखो ये जो 18 का ना एक और पार्ट करके और भी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में हमारा आया था कि और करके हमें दिया हुआ था, ये और करके ये क्वेश्चन आया था। तो देखो क्या है, इसी का और वाला पार्ट है 18 का, रैखिक समीकरण 2 + 3y इक्वस टू ये क्या है 935 का बार, 935 का बार, ये 935 पूरे में नहीं है बार, 5 में है, यानी कि इसमें क्या होगा 5 रिपीट हो रहा होगा ना, 5 के ऊपर है। तो इसको हमने इस समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ए बी सी के मान भी हमने निकालने हैं। ठीक है, एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, ये इस फॉर्म में, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू हमने निकालनी है और हमने इस रूप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में इसको लिखना है, जो समीकरण हमें दी है उसको। ठीक है, तो हमारा 2 + 3y इक्वस टू ये है 935 है, इसके ऊपर बार है, ये हमारी समीकरण दी है। तो देखो हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है, तो ए एक्स हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 है, एक्स है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा देखो ए एक्स तो हमने लिख दिया प्लस बी वाई लिख दिया, इसको हम क्या कर लेते हैं इस साइड ले जाते हैं, लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा ना 935, यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब देखो 2x + 3y प्लस -935 का बार इक्वस टू 0, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0 की फॉर्म में लिख दिया है। देखो सी हमारा जहाँ क्या हो जाएगा, देखो अगर हम निकालें ना ए निकालें, देखो तुलना कर लेते हैं, ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अगर ना देखो हम इन दोनों की तुलना कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है तुलना करने पर, देखो इन दोनों की तुलना करेंगे तो ए क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा हमारा -35। देखो तुलना कर दी ना हमने, ये तुलना कर दी तो देखो ए की जगह क्या है, देखो एक्स तो वैसा ही है, ए की जगह क्या है 2 है, बी की जगह क्या है 3 है, सी की जगह क्या है -935 में है, ये है ना, इसका ये 5 का बार। तो हमारा ए बी और सी की वैल्यू आ गई है और हमने क्या निकालना था, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना था, हमने लिख दिया है। देखो तो ये हमारा क्वेश्चन 18 कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो हमें क्या दिया है, चित्र में यदि x + y = w + z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। ठीक है, तो AOB एक रेखा है। देखो AOB एक रेखा है, हमने ये दिखाना है, ये है ना, ये लाइन है, ये जो AOB एक रेखा है इसको हमने सिद्ध करना है। तो देखो इन फिगर इफ x + y = w + z देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, ये हमने AOB को लाइन दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो हम ये जो हमारा होता है ना, ये बीच में जो लाइन है ना, हमें ये लाइन है दिखाना है। तो सबसे पहले देखो जब भी हमारी एक सीधी रेखा होती है, सीधी लाइन होती है, ऋजु रेखा होती है, तो इसके ऊपर बना हुआ जितने भी अगर हमारे कोण बनेंगे ना इस रेखा पर, एक ही तरफ एक ही साइड बने हुए जितने भी कोण होंगे तो उसका योग हमेशा 180 होता है। अभी तो ये एक ही कोण है 180, अगर क्या होता ये होता ये होता ये होता, एक ही बिंदु से निकले हुए कोण होते ना, ये कोण होते इस तरह से, तो हमारा क्या होता है, ये सारे कोणों का जो योग होता है वो 180 होता। ठीक है, इन सभी कोणों का जो योग 180 होता है। या फिर मैं बात करूँ, अगर मैं इसके नीचे साइड कोण ले लूँ ना, इसके नीचे साइड में कोण ले लूँ, ये यहाँ ले लूँ, तो यहाँ पर भी इसका योग और इसका योग सबका 180 होगा, 180 होगा इन सब का। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन सब का,
तो किसी भी जो हमारा एक सीधी रेखा होती है, सरल रेखा, उस पर जो एक ही साइड, एक ही तरफ बने हुए जो कोण होते हैं ना, उनका योग 180 होता है। ठीक है। और अगर हम पूरा देखो 180 नीचे साइड, 180 ऊपर साइड, तो पूरा कितना हो गया, 360 बनेगा ना। तो वही है यहाँ पर, वही लग रहा है। देखो जो हमारी ये लाइन है ए बी रेखा, ठीक है, ए बी रेखा पर हम देखते हैं, ए बी रेखा पर, तो ए बी रेखा पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखो ए बी रेखा पर हमें मिल रहा है, देखो ए बी पर बने कौन कौन से कोण हैं, ए बी पर जितने भी पूरे कोण बने ना नीचे से ऊपर तक, देखो अगर मैं इतनी बात करूँ ना ए बी पर, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ख़त्म हो गया, मतलब कि वापस पूरा एक राउंड लग गया ना, जब पूरा एक गोला, पूरा एक राउंड बन गया, तो ये हमारा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 360 बनाता है। तो हम इस रेखा पर क्या लिख सकते हैं, देखो ये कोण, ये सारे कोण इस पे बने हैं ना, देखो ये पूरा राउंड ऐसे बना है ना ये, तो हम क्या लिख सकते हैं इस पे, देखो अगर हम ऊपर की बात करें, इस लाइन के ऊपर साइड y और x है, इस लाइन के नीचे तरफ z और w है। अगर ऊपर वाला देखें तो y प्लस एक्स, और नीचे वाला है देखो y प्लस एक्स हमारा 180 होगा, z प्लस w हमारा 180 होगा। पूरा हम पूरा देखेंगे तो पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा 360 का एंगल बनेगा ना। तो हम इन सभी का योग क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, ये 360 होता है। तो हमारा क्या होगा, y प्लस एक्स प्लस w प्लस z, हमने इसको 360 लिख दिया। ठीक है, तो 360 लिख दिया। अब देखो हमारा ये क्या है, y क्या है हमारा, y और x हमें क्वेश्चन में दिया है, देखो x प्लस वाई हमें w प्लस जेड दिया है, तो हम इसकी जगह w प्लस जेड लिख सकते हैं ना, w प्लस जेड। और ये देखो देखो हमें क्या दिया था, चूँकि हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस एक्स हमें क्या दिया, या x प्लस वाई w प्लस जेड दिया है ना, ये हमें दिया है ये चीज़, तभी हमने रख दिया है। अब देखो हम इस पे ये क्या हो गया, 2w है और 2z है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2w प्लस 2z इक्वस टू 360 डिग्री। ठीक है, फिर हम क्या लिख लेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं, w प्लस z बच जाएगा, 2 बाहर आ गया ना दोनों से, 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 360। फिर उसके बाद w प्लस z हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हम इसका 2 यहाँ चले जाएगा ना, 360/2, तो फिर ये क्या आ जाएगा, w प्लस जेड हमारा क्या आ जाएगा, 180 बन जाएगा। ये देखो 180 डिग्री। अब देखो w प्लस जेड 180 है, तो ये क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है ना। देखो w और z जोड़ के रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए जो w और z है ना, देखो ये क्या है, ए बी रेखा ही तो है, ये ए बी रेखा में बने हुए कोण तो हैं ये, तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए ए ओ बी एक कैसी रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। रेखा ही तो दिखानी थी हमने, ये रैखिक युग्म आ गई तो, क्योंकि इस पर बने हुए कोण 180 निकल गए ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, ये ए ओ बी एक रेखा है हमारी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है, यह अनुपात में है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। पेरीमीटर हमें, परिमाप हमें क्या कितना दिया, 540 दिया। फाइंड इट्स एरिया, हमें क्या निकालना है, एरिया, हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं ना, देखो जब भी हमें अनुपात में दिया रहता है तो हम क्या लिख लेते हैं, उसको x के या किसी भी चीज़ के गुणांक के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, जो हमारा पहली भुजा देख लेते हैं, त्रिभुज की पहली भुजा माना, हम x के गुणांक में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, माना पहली भुजा, ठीक है, क्या मान लेंगे इसको, 12x। दूसरी को क्या ले लेते हैं, 17x। फिर तीसरी को क्या ले लेते हैं, तीसरी भुजा हमारी क्या, 25x हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो ये 25x ले लिया हमने। अब ना हमें क्या दिया, परिमाप दिया है, परिमाप हमें क्वेश्चन में दिया है, परिमाप जो है हमें दिया है, कितना दिया है, 540 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वो होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग होता है, तो भाई हम सीधे सबको जोड़ेंगे ना, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। अब हम इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा
5 2 7, 7 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 3 4 5, 54x इक्वल्स टू 540। ठीक है, अब देखो ये x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 540/54 आ जाएगा, एक कट जाएगा, x बराबर हमारा 10 आ गया। ठीक है, x बराबर 10 निकल गया हमारा। अब हमने क्या करना है, एक एक करके हम पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहली भुजा क्या आ जाएगी, पहली भुजा हमारी क्या आ जाएगी, 12x थी, तो हम क्या लिख देंगे 12 × 10, तो 120 हो जाएगी ये पहली भुजा। दूसरी भुजा अगर हमने निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे दूसरी भुजा, 17x है तो 17 × 10 हमारा कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा ये दूसरी भुजा। अब हमारा तीसरी भुजा की बात करता है, तीसरी भुजा तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा 25x थी तो 25 × 10 कर लेंगे तो ये 250 हो जाएगा। ये हमारी क्या है, तीसरी भुजा निकल जाएगी। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी तीनों भुजाएं निकल गई हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब हमारी तीनों साइडें दी हों तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों भुजाएं दी होती है ना, तब हमारा होता है, देखो हीरोन फॉर्मूला लग जाएगा, √S S - A S - B S - C। ये हमारा क्या है, हीरोन फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा है हीरोन फॉर्मूला है, हीरोन सूत्र है ये हमारा। ठीक है, ये हमने हीरोन सूत्र का हम यूज़ करेंगे। अब देखो, अभी हमारे पास A B और C तो मिल गया, A B और C तीन भुजाएं तो हमें मिल गई हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा S है, जो हमारा S क्या होता है, अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप नहीं निकला है। अब हमने S निकालना है। S हम कैसे निकालेंगे, S बराबर हम कैसे निकालेंगे, A + B + C/2, क्योंकि ये तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2 होता है ना अर्धपरिमाप, तो ये अर्धपरिमाप होता है A + B + C/2। तो S हमारा क्या हो जाएगा, A क्या है हमारा 120 + 170 + 250, तीनों भुजाओं का योग कर दिया बट्टा 2। अब हम देखो तीनों भुजाओं का योग करके हमारा क्या आ जा रहा है, हमने इनका योग करना है, 540 बट्टा हमारा कितना आ जाएगा 2। अब ये हमारा, हम इसको कैंसिल करेंगे, हम इसको काटेंगे तो कितनी बार ये कट जाएगा, 270। ये देखो ये हमारा 270 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा S निकल गया, हमारा अर्धपरिमाप निकल गया, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ये वैल्यू और ये जो ABC वाली वैल्यू है ना, ये पहली भुजा को हम A ले लेते हैं, ये A हमने लिखा नहीं है, B और तीसरी भुजा C। ठीक है, तो ये ABC की वैल्यू है और ये हमारा क्या है, S की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, मतलब कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ना, हीरोन फॉर्मूला, उसमें रख देंगे तो हमारी वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, √S की जगह कितना था, 270 है, फिर S की जगह 270 - A क्या है हमारा 120 है ना पहली भुजा, फिर S 270 माइनस कितना हो जाएगा 170, यही तो है हमारी दूसरी भुजा। फिर उसके बाद 270 माइनस, ये देखो 270 माइनस कितना हो जाएगा, हमारी जो तीसरी भुजा है वो है 250 है। ठीक है, 250 है। अब देखो हमारा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 270 और ये हम से माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा, 150 बन जाएगा। फिर ये माइनस होने के बाद कितना बच जाएगा, ये हमारे कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। फिर ये माइनस होने के बाद कितना बच जाएगा, ये हमारा 20 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 270 हम इनको आपस में गुणा कर देंगे, एक लाइन और बढ़ा दी अब हमने, हम इनको आपस में गुणा कर देंगे और ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, देखो हमारा, इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा 27 15 और ये कितना है 2। अब इनके पीछे 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 0 लगा दी हम, हमारा आ जाएगा गुणा करने पर ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ना ये कैसे आएगा ना, अभी तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा, लेकिन डायरेक्ट लिखने का मतलब ये है कि इसका ना देखो ये ऐसे हो जाएगा,
जब हमने ये कर दिया था ना, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 गुना 27 करेंगे और फिर 27 के पीछे कितने ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं, 2 3 4 5, हमने ये ज़ीरो लगा दी। उसके बाद देखो हमने इसमें गुणा कर देंगे, हम कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे। देखो सबसे पहले हम इसको 3 गुना 27 कर लेते हैं और ज़ीरो कितनी बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो हमने कर ली, ठीक है। फिर अब हमने इसको गुणा कर देंगे, 7 या 21, 1 2 6 8, 81 हो गया ना, 27 या 81। तो फिर पीछे 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो हमने लगा ली पीछे साइड, ठीक है। तो ये हमारा इतना निकल गया है। अब हमारा ये क्या आ जाएगा, 3। ये हमारा देखो ये 81 रूट से बाहर आएगा तो 9 बन जाएगा ना, क्योंकि 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है। तो फिर इन दोनों में से एक एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 9000 बन जाएगा। और इतना ही हमारा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।